ये बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया था, जहां मैंने पी आर्बिटल में पढ़ा दिया था। आइए हम उसका नोडल प्लेन देखते हैं। ठीक है, नोडल प्लेन क्या है ये देखो। नोडल प्लेन वो होता है प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। जैसे जो नोडल प्लेन है वो प्लेन कहां से पासिंग कर रही है? थ्रू द न्यूक्लियस विथ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वहां से पास करेगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी तो यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, इसलिए ऐसे होगा। अगर पी एक्स का है वाई जेड में प्लेन पासिंग करेगी। ठीक है, और पी वाई का है तो जेड एक्स में प्लेन करेगी। जो लिखा गया हो ये इसमें प्लेन पासिंग नहीं करेगी, जान लेना। उसके जस्ट अपोजिट में प्लेन पासिंग करेगी। जेड है एक्स वाई प्लेन पासिंग करती है। ठीक है, आइए हम डी ब्लॉक ऑर्बिटल। ठीक है, जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप, जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है, डी ऑर्बिटल जो शेप है डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल शेप ऐसा होता है, एक मैंने एक खींचा, एक मैंने एक खींचा, एक ऐसा है फिर एक ऐसा है। ये डबल डंबल शेप होता है। इसमें मैंने बोला था डी ऑर्बिटल में कितना होता है, उसमें 5 होते हैं। ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो है और इसमें देखिए डी ऐसे भरना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, ये होते हैं नॉन एक्सियल। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है तो ये होता है एक्सियल। ठीक है, ये बात याद रखना, डबल डंबल शेप होता है। कैसे शेप? डबल डंबल शेप होता है। नॉन एक्सियल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स आता है, और इसके बाद वो एक्सियल में डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। हाँ, इसके बीच में ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के मैंने बोला था डबल डबल शेप होता है। डी एक्स वाई में इसमें ग्राफिंग करेंगे ऐसा होगा। ठीक है, इसके डी वाई जेड, वाई और जेड के बीच वाई ए हो गया और जेड ए हो गया, इसके बीच में ग्राफिंग करेंगे। ये डी ऑर्बिटल का है। ठीक है, ऐसा होता है। और डी एक्स जेड का, एक्स हो गया जेड हो गया, इसके बीच में जो ग्राफिंग होता है ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है। आइए ऑर्बिटल देखते हैं और नोडल प्लेन क्या कहता है। डी एक्स वाई है तो नोडल प्लेन जो एक्स वाई है उसको छोड़ दीजिएगा, या जैसे वाई जेड मैंने लिख दिया या एक्स जेड लिख दूंगा तो भी वही नोडल प्लेन होगा। ठीक है, और वाई जेड दे दिया तो जेड एक्स कर देंगे या एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को छोड़ करके इसके अलावा जो तीनों में बनता है वो उसका नोडल प्लेन होता है। याद रखना, ये जो हमारे लो बनते हैं, ठीक है, ये बिटवीन दी एक्सिस, मतलब जो लोग हमारे बन रहे हैं, जो एक्सिस होता है, जैसे जेड एक्सिस हुआ और एक्स एक्सिस हुआ, इन दोनों के बीच में एक लोब बन रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लोब कहाँ बनता है इसके, इस बात को याद रखिएगा, बिटवीन दी एक्सिस। आपने बेटा नॉन एक्सियल का देख लिया था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब हमारा जो देखना है एक्सियल ऑर्बिटल में। एक्सियल ऑर्बिटल में क्या होता है, ये एक्सिस में पाया जाएगा। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, आइए हम इसके बीच में जो ग्राफिंग बनता है, इसके बीच में ग्राफिंग ऐसा बनता है। ठीक है, नहीं इसके बीच में ग्राफिंग ऐसा बनेगा। एक्स पे दिया गया है ना, ये एक्स पे बनेगा, ये दूसरा वाई पे है। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, और मैंने बोला था जो मेरा जेड लाइन होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, जो इसके बीच में जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, देखो टू प्लेन
एक 45 डिग्री, ठीक है। जो दोनों प्लेन होते हैं ये दूसरे के 45 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। वहां से ये 45 एंगल बनाते हुए जाता है, ठीक है। इस बात का रखना ये यह है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आइए हम डी जेड स्क्वायर का देखते हैं क्या है। डी जेड स्क्वायर एक इसमें याद रखिएगा, इसमें नोडल प्लेन होता नहीं है क्योंकि ये जेड वाले एक्सिस पर ही पाया जाता है, ठीक है। तो जो जेड एक्सिस पे होता है इसमें जीरो नोडल प्लेन है, इस बात को याद रखिएगा। ये दोनों डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों नॉन एक्सियल पे होते हैं। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात अगर हम करेंगे ऐसा बनाइएगा 2/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको और उसको दोनों को मिला करके 2/3 होता है। जो कि ए जहां से हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अगर बात करें वहां 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये है इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जीरो नोडल प्लेन, यहाँ नोडल प्लेन होता नहीं है, ठीक है। बट नोडल सरफेस आर कोनिकल नोड आर प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद रखना ये कोनिकल नोड इस पर देखिए कौन जैसा बनता है ना, यही है कोनिकल नोड, ठीक है। कोनिकल नोड प्रेजेंट होता है बट नोडल सरफेस आर कोनिकल नोड, नोडल सरफेस हो गया कोनिकल नोड, लेकिन जीरो नोडल प्लेन होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है जीरो नोडल प्लेन हो गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर देख लीजिए 2/3 या कभी-कभी नीचे की तरफ अगर पूछा जाए तो 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाता है, ठीक है। बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कहाँ होता है, एस ऑर्बिटल में भी होता है, पी ऑर्बिटल में भी होता है, डी ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं ओवरलैपिंग क्या है, ठीक है। ओवरलैपिंग द मर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मर्ज करते हैं इनटू ईच अदर, लिखा है ईच अदर मतलब एक दूसरे में करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैपिंग तो आपने कई जगह भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप करना, ठीक है। समझते हो गया, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, याद रखना। कोवैलेंट ओवरलैपिंग में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओवरलैपिंग कितने टाइप का है, 2 टाइप का, ठीक है। पहले एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा साइड वे पैरेललैपिंग। एक्सियल मतलब जिसे कहते हैं हेड टू हेड, ठीक है। पैरेलल में होता है साइड बाय साइड, ठीक है। ये दूसरा पैरेलल वाला है, दूसरा एक्सियल, पहला एक्सियल वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है, आपको मैं ये अच्छे समझा दूंगा। एक्सियल हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, साइड वेज पैरेलल ओवरलैपिंग क्या है। आइए देखते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है। एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियस ऑफ 2 ऑर्बिटल, जहां पर 2 ऑर्बिटल आपस में जॉइनिंग करते हैं, ठीक है, उसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब भाई अब एक्सिस ज्वाइनिंग होगा, एक्सिस ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियस 2 ऑर्बिटल का, ठीक है। इंटरन्यूक्लियस एक्सिस क्लियर हो गया। हेड एक्सियल को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड वेज को पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग समझ में आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग के दौरान। आइए हम देख लेते हैं मेरा एक्सियल ओवरलैपिंग है, ठीक है। एक्सियल जिसे हम क्या बोल रहे थे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सियल को हम ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स अलोंग देयर एक्सिस, वो जो एक्सिस होता है ना, देखो एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब जो इसमें ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा अलोंग दियर एक्सिस, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पर जो होगा वही से ऑर्बिटल का होगा ओवरलैपिंग, और बाकी का ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहले है एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है। यस कैसे शेप था, स्फेरिकल शेप था। स्फेरिकल में 2 यस है, दोनों का स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, यहाँ मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। जो एक सिलेंडर शेप का फॉर्मेशन हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यस ऑर्बिटल कैन शो एक्सियल ओवरलैपिंग,
गैस ऑर्बिटल क्या शो कर रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है। साधारण सी बात है, ये देखो एक एक्सिस के दौरान ये आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा एक एक्स एक्सिस में है एक वाई एक्सिस में है, दोनों ओवरलैपिंग कर पाए ऐसा मुश्किल है, ठीक है। दोनों एक्सिस सेम होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बोल रहा है एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है। एक्सियल में एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, शेप सिलेंडर प्राप्त होती है। एक एग्जांपल है H2O, ये H2 केवल हाइड्रोजन में, ठीक है, ये दिखा रहा है। ओके, एक्सियल ओवरलैपिंग में मेरा एक हो चुका है, एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग के बाद मेरा सेकंड आता है एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। एसपी मतलब एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होगा यस, ठीक है। स्फेरिकल शेप प्लस दूसरे का जो होगा पी शेप होगा, ठीक है। और ये दोनों ओवरलैप होते हैं, देन फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और पी ओवरलैपिंग, ये पी है, ठीक है, प्लस दूसरा पी है, ठीक है। इसके बाद जो ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग होने के बाद ऐसा पी देन दूसरा पी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। तो आइए हम देखते हैं, जब एस ऑर्बिटल हमारा मिला था और एस पी ऑर्बिटल मिला था, एनपीपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुआ था, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ था, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक ये क्या है, पी ऑर्बिटल पी टाइप के होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होती है। इसमें आपको मैंने बता दिया एक्सियल या मेडा ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, जब ये सब मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। हाई बेटा, मेरा जो अगला टॉपिक है साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। पैरेलल ओवरलैपिंग में होता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल में ही आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बाई हेड टू हेड आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एक्सियल टू एक्सियल नहीं आएंगे, ठीक है। ये पैरेलल मतलब एक दूसरे के बराबर सेम टू सेम ऐसे ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो इसमें पी साइड वाइज ओवरलैपिंग देखते हैं, एक पी ऑर्बिटल ए है, दूसरे का पी ऑर्बिटल ए है, ठीक है। आइए इसके बीच में हम ओवरलैपिंग करते हैं। तो मेरा एक जो ओवरलैपिंग होता है ऐसे, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नील, ठीक है। यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। आइए, दी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल हैव देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, जो इनका एक्सिस होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ये एक्सिस है, ये अगर मान लो पी ऑर्बिटल यहाँ पर है तो ये दूसरे का जो पी ऑर्बिटल होगा ये सेम एक्सिस पर ही होगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा, इसलिए पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। दी ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म, जब भी होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए इस जो फिगर है, इस जो फिगर से हम समझते हैं, ये जो मोटर जो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन यहाँ पर नील हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर है, ये जस्ट इस जो प्लेन है इस प्लेन के एबव है और इस प्लेन के बिलो है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव द प्लेन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर नील है,
तो कहाँ पैरेलल साइड वाइज देयर एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए और पाई पार्ट का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखा दिया, ये चीज है। आइए इसके बीच में हम समझ लेते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है क्या, ठीक है। आपने देख लिया साइड बाय ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं कि स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है। अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू द ईच अदर, ठीक है। जिधर पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है तो उधर स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन क्या कहता है, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। याद रखना ये रीजन एकदम राइट है, ये रीजन भी राइट है। दूसरी बात एक है, अगर कभी क्वेश्चन आए तो स्ट्रॉन्गर क्यों है, सिग्मा बॉन्ड है मोर या हायर स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा हो जाता है, ठीक है, या इसकी स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाता है इस अदर में, ठीक है। दूसरा हायर इज द स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगा, स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय पी एंड डी ऑर्बिटल कैसे होता है। देखो मैंने बोला था पी पाई और डी पाई, ठीक है, या यह लिख दो पी पाई और डी पाई ऑर्बिटल, डी पाई, ठीक है। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सही है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, सही है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड पी पाई एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है, या पी एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। इधर लिखोगे ये वाला, ठीक है। पी पाई बन जाएगा यहाँ, ठीक है, ए ऐसे पी और पी है और डी है, पी पाई डी पाई बन जाता है। और डी पाई डी एक डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल, जब इसमें बॉन्ड बनता है डी पाई। आइए बॉन्ड डिस्टेंस देखते हैं इसमें किसमें ज्यादा होती है। पहली बात है रखना, जितना डी पाई होगा इसमें मोर स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ जो होती ज्यादा होती है किससे, पी पाई और डी पाई से। फिर पी पाई और डी पाई वाला ज्यादा होता है देन पी से, ठीक है। इस हिसाब से इसको याद रखना। पहली बार स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग याद रखना क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का है स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से, याद रखना। हाई स्टेट ऑफ द ओवरलैपिंग होता है और जो स्टेट ऑफ ओवरलैपिंग होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है डी पाई और डी पाई की ज़्यादा होती है पी पाई डी पाई से, देन उससे भी कम होता है पी पाई का, ठीक है। जो हमारे डेल्टा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है ये हमेशा याद रखिएगा, ये डी ऑर्बिटल ओनली शो करते हैं, ठीक है। केवल डी ऑर्बिटल के अलावा कोई भी ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। आउट ऑफ 4 जितना आउट ऑफ 4 होता है ऑल आर द 4 लोब्स, क्योंकि इसके बाद 4 लोब्स होते हैं, इसके जो जितने मतलब चारों के चारों लोब्स, ठीक है, ये मान लो आर दी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। मानो ए डी ऑर्बिटल ए बी डी ऑर्बिटल, ए याद रखना ए इससे दूर, ए पास में, ये दूर है, पास का दूर से, दूर का पास से, ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं। इस हिसाब से डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है ये याद रखना, भूलना मत इस चीज को, कैसे भी हो, ठीक है। अभी मैं 2-3 पॉइंट और भी बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे बॉन्ड डिस्टेंस में सिग्मा ज्यादा होता है, देन उसके बाद डेल्टा, इसके बाद देन पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। इन तीनों को हम जब देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी हम कुछ हिंदी में लिखा दे रहे हैं, 3 उसको याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, ठीक। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट याद करते हैं। इंटरन्यूक्लियस एक्सिस खुद के साथ और एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक है, याद रखना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस खुद के साथ, ठीक है, और एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। डिफरेंट एक्सिस ओवरलैपिंग नहीं करते,
ठीक है। जैसे मान लो एक एक्स एक्सिस में आया है, ठीक है, और एक पी वाई एक्सिस से आया है, अगर इनका ओवरलैपिंग कराते हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो वो किसी भी बांड का फॉर्मेशन नहीं कर पाए, समझे। मैं आपको ये बात बताया था, याद रखना। जैसे मैंने बोला था, अगर मान लो कोई एक्स एक्सिस से आया है और वाई एक्सिस से, ठीक है, तो ये दोनों अगर इससे एक इससे आ रहा तो एक इससे आ रहा, तो कैसे ओवरलैपिंग होगा भाई, नहीं होगा कभी, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर खुद की इंटरन्यूक्लियस एक्सिस नहीं है तो सेम एक्सिस में ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन करना होगा कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन निकल जाएगा इसी से, ठीक है। और जितना मैंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग बताया, पैरेलल ओवरलैपिंग बताया, ठीक है, ये सब देख लेना, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, सिग्मा पाई, ये सब तो हो गया नॉर्मली है, ठीक है। अब मेरा अगला हेडिंग रहेगा कोवैलेंसी, ठीक है।